नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई जेईएन का, सिविल डिप्लोमा का। अब इसको अपन दोबारा पढ़ रहे हैं। इस पेपर को पहले पढ़ चुके हैं पढ़ने को तो, लेकिन भाई पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता है। ठीक है ना। पढ़ना मायने नहीं रखता है, मायना ये रखता है कि आपको याद कितना है। भाई समझ में, अगर आपको पूरा का पेपर याद है, हर एक क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप मत पढ़िए या फिर मत देखिए वीडियो को। और अगर आपको अगर एक भी क्वेश्चन याद नहीं है तो वह दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर ऐसे कर लेते हैं अपन से कि नहीं यार पढ़ रखा है या फिर पढ़ लिया, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपको उसमें से कितना याद है। आई बात समझ में। तो इसी वजह से इसको दोबारा देख रहे हैं, क्योंकि अगर याद नहीं है तो दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है ना। और दोबारा इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर दोबारा नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो फिर वो नेगेटिव में जाएगा क्वेश्चन। तो ये पेपर कब लगा है? 16/10/16 को, है ना। वैसे पढ़ चुके हैं खूब अच्छी तरह से ढंग से, लेकिन कोई ना, निकाल देंगे। 40-50 ही क्वेश्चन है राजस्थान जीके के। तो चलिए शुरू करते हैं। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? चलो बता, इसमें क्या है? ये कुंभा है इसमें, है ना। एक में एक कुंभा सही है। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? कुंभा। फिर लाल काली मृदमान वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहड़। तो आहड़। सारंगपुर युद्ध 1437 किन राज्यों के मध्य हुआ? ये बताइए। पहले तो सारंगपुर युद्ध कब हुआ? 1437। किन राज्यों के मध्य हुआ? ये है 3 में 1, मेवाड़ और मालवा। सारंगपुर युद्ध कब हुआ? 1437। किन किन के मध्य हुआ? मेवाड़ व मालवा। मेवाड़ मालवा है। खजवा युद्ध कब हुआ? 1659। खजवा खजवा इसका पता नहीं है यार। खजवा युद्ध कब हुआ? 1659 में। औरंगजेब का साथ किसने दिया? एक है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। नृत्य रत्न कोश की नृत्य नृत्य रत्न कोश की स्थापना किसने की? रचना किसने की? रचना। नृत्य रत्न कोश रचना किसने की? कुंभा। और लाल काले मृदमान वाली संस्कृति प्रमुख केंद्र ये आहड़ है। सारंगपुर युद्ध कब हुआ? 1437। सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य? मेवाड़ वर्सेस मालवा। और खजवा का युद्ध कब हुआ? 1659। 1659, है ना। 1659। खजवा का युद्ध कब हुआ? 1659। औरंगजेब का साथ किसने दिया? खजवा का युद्ध 1659। खजवा का युद्ध 1659। खजवा 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 है ध्यान। खजवा। खजवा का युद्ध कब हुआ? यहाँ पर किन किन के मध्य हुआ? यहाँ पर कहाँ हुआ? खजवा, है ना। 1659 है। औरंगजेब के साथ किसने किया? खजवा का युद्ध हुआ था औरंगजेब वर्सेस, नहीं वर्सेस नहीं है, साथ दिया था। खजवा का युद्ध 1659 में हुआ। 1659 में हुआ, है ना। औरंगजेब का साथ किसने दिया? जसवंत सिंह ने। ठीक है। खजवा का युद्ध 1659। औरंगजेब का साथ किसने दिया? जसवंत सिंह। इसके बाद में श्रीनाथ जी नाथद्वारा है। और द्वारकाधीश गोविंद देव जी जयपुर। द्वारकाधीश जी कांकरोली। मथुरा देव जी 5। हाँ ये गलत है। श्रीनाथ जी, नाथ से नाथ द्वारा। द्वारकाधीश जी कांकरौली। द्वारकाधीश जी कांकरौली। गोविंद देव जी जयपुर। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह स्थित है। ये सूफी संत, ये वो है ना, गागरोन 6 में सही है। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह स्थित है गागरोन। गागरोन दोनों में किस की दरगाह स्थित है? मीठे साहब, संत मीठे साहब की। जसनादी संप्रदाय की स्थापना किसने की? हरि 7, नहीं गलत, नाथ मुनि। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की? नाथ मुनि। जसनाथी, है ना। नाथ आ रहा है वैसे इसमें, जसनाथी तो नाथ मुनि है। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस शैली से रहा है? किससे रहा है?
8 में 8 में 8 में 2 है भाई अलवर। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल। चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? अलवर। किस चित्र शैली से है? अलवर। गुलाम अली है ना, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल। चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? अलवर है। गुलाम अली है ना, गुलाम अली हो गया। ठीक है, गुलाम अली पूछेगा वो। बताइए शालिग्राम और राम गोपाल कहाँ से संबंधित है? अलवर। गुलाम अली, बलदेव, शालिग राम, राम गोपाल। चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? अलवर। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं? यस, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक जॉर्ज गियर्सन। फिर हरियाली तीज श्रावण 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 शुक्ल तृतीया, तृतीया करते हैं ना, शुक्ल करते हैं इसमें 10 में। सही है, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, शुक्ल तृतीया। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा? रमेशचंद्र दत्त। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा रमेशचंद्र दत्त। चारबाग स्थित है? बूंदी, पारा। चारबाग बूंदी। पंडित नैनूराम शर्मा, ये हाड़ौती है ना, हाड़ौती। प्रताप नामक, ये प्रताप कानपुर 14। सही, एक प्रताप में पे है, कानपुर में पे है। प्रताप कानपुर नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता है कानपुर। फिर बालद क्या थे? बालद क्या थे? सार्थवाह। नहीं नहीं, बालद, चल सार्थवाही करते हैं 15 में। सही है, सार्थवाह। बालद क्या थे? सार्थवाह। बालद, बालद क्या थे? सार्थवाह है। मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसे बनाया गया? मत्स्य संघ का राजप्रमुख धौलपुर शासक। मत्स्य संघ का राज प्रमुख की बात कर रहा है, चल धौलपुर ही करते हैं। 16 में 1 धौलपुर शासक। मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर शासक। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? उदयपुर में, उदयपुर में देश हितैषणी, उदयपुर में, उदयपुर में यार, उदयपुर में देश हितैषणी। चल ये कर देते हैं इसमें है ना, सज्जन सिंह 17 में। सही है, ये ऐसे याद था भाई कुछ कुछ है ना, कि भाई देश का जो हित कर रहा है यानी कि बढ़िया काम कर रहा है, तो ये बढ़िया याद, बढ़िया काम, बढ़िया नाम। देश हितैषणी सभा, महाराजा महाराणा सज्जन सिंह। देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? महाराणा सज्जन सिंह। कौन सी सुशिरवादी यंत्र नहीं है? सुशीर, सुशीर। अलगोजा, अलगोजा। सही है, 18 18 18 18 नहीं, गलत। कौन सा सुशिरवादी यंत्र नहीं है? चल इन दोनों को लेते हैं ना, 1 मिनट। कौन सा सुशिरवादी यंत्र नहीं है? 18 में 4, ये नहीं है भाई सुरमंडल। जब सतारा, मोरचंग, मोरचंग कुछ इस प्रकार का सा रहता है, देख बांसुरी सा रहता है मोरचंग, ठीक है ना। मोरचंग कौन सा सुशिरवादी यंत्र नहीं है? मोरचंग नहीं है, ठीक है ना, मोरचंग नहीं है। अरे कहीं पढ़ रहे हो यार, 18 में 4 है। कौन सा सुशिरवादी यंत्र नहीं है? सुरमंडल है ना, सुशीर। सुशीर, सुशीर का मतलब जो फूंक के माध्यम से बजाए जाते हैं ना, सतारा, अलगोजा, मोरचंग। अलगोजा, मोरचंग, सतारा। तुंगा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तुंगा, तुंगा, तुंगा यार, प्रताप सिंह और महादाजी सिंधिया 19 में 1। ये ऐसा है भाई, याद है ना, तैसे तुंगा तैसे प्रताप।
तुंगा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, और ये लड़ा गया था 1787, ठीक है ना, 1787। तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, प्रताप सिंह और महादाजी सिंधिया। तय से तुंगा और तय प्रताप, प्रताप सिंह और महादाजी सिंह। तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, प्रताप सिंह और महादाजी सिंधिया। जब इसका फोटो ले लेते हैं, जब सुरमंडल, जबकि है अलगोजा है सुशीर, सतारा है सुशीर, अलगोजा है सुशीर, सुशीर अलगोजा है सुशीर, और अलगोजा है सुशीर, सतारा है अलगोजा है सुशीर, और सतारा है सुशीर, और मोरचंग है सुशीर। तुंगा युद्ध किनके मध्य लड़ गया, प्रताप सिंह और महादाजी सिंधिया। फिर झालावाड़ राज्य की स्थापना, झालावाड़ 38 सही है। झालावाड़ राज्य की स्थापना 1838। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र 3,42,239। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है, मालवा दक्षिण पूर्व है 22 है ना, दक्षिण पूर्व। मुकंदरा की पहाड़ियाँ 12, जब 12 अगर नहीं है तो कोटे जिले में 23 है ना, कोटा, मुकंदरा 12 कोटा। फिर सामर झील आंतरिक अपवाद क्षेत्र किस नदी, अपवाद क्षेत्र की नदी कौन सी है, सांबर ये जयपुर में है ना। झील आंतरिक अपवाद क्षेत्र की नदी कौन सी है, मेंढा है, मेंढा, यानी कि 24 में 3 है ना। मेंढा भी जयपुर में है, लेकिन ये सांबर झील है ना, इसकी आंतरिक अपवाद क्षेत्र की नदी कौन सी है, मेंढा है। फिर राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, जब झाकम माही, बाणगंगा, चंबल, सुकुड़ी, निम्न में से नदियों का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, झाकम माही कर रहा हूँ मैं 25 में, सही है, झाकम माही है ना, झाकम और माही, शायद ये झाकम। राजस्थान निम्नलिखित में से नदियों को कौन सा युग सही सम्मिलित है, झाकम माही और सवन बोल जा, झाकम माही। राजस्थान में मावट वर्षा, ये तो है भूमध्य सागरीय चक्रवात से, भूमध्य सागरीय चक्रवात से, प्रत्यावर्ती मानसून से, बंगाल खाड़ी मानसून से, अरब सागरीय चक्रवात से नहीं, भूमध्य सागरीय चक्रवात से, भूमध्य सागरीय चक्रवात से, भूमध्य सागरीय चक्रवात से। राजस्थान में मावट वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय राजस्थान में मावट, ठीक है ना, भूमध्य सागरीय चक्रवात। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है, जब कपास जरूर है, जब चावल गन्ना नहीं, कपास और मक्का है 27 में, कपास मक्का है, सही है ना। फिर शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, शुष्क सागवान, जब शुष्क सागवान 28 में 2 है, 5 बड़ा, शुष्क सागवान के वन, ठीक है, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, बांसवाड़ा। और अगर झालावाड़ा दे दिया तो नहीं देगा, यहाँ तो बांसवाड़ा झालावाड़ा देगा, यहाँ पर कोई और देगा, डिलीट हो जाएगा, है ना। जब सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है शुष्क सागवान बांसवाड़ा। राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है, 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है, यार चावल, जब चावल आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान 29, गलत है, 29 में 3 है, आर्द्र दक्षिणी मैदान ओनली, ये पहले भी गलत हुआ है, अब भी गलत हुआ है। राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है, आर्द्र दक्षिणी मैदान। फिर मेवात नस्ल के गौवंश भैंस व बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं, जब मेवात ही अलवर भरतपुर धौलपुर है, कोई दिक्कत
कत नहीं नहीं मेवात कहाँ सही है और कहीं 30 अलवर भरतपुर धौलपुर बंदवारेटा बनजेब ये भरतपुर है। राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? जब जैविक आकल सज्जनगढ़ मरुधारा 32 नहीं 32 में एक। राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? नाहरगढ़ सज्जनगढ़ माचिया नाहरगढ़ सज्जनगढ़ माचिया। राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? यार ये याद नहीं है यार। चल राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? 32 में एक है नाहरगढ़ सज्जनगढ़ माचिया। राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? जब राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? जैविक जैविक का मतलब यहाँ पर तात्पर्य राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? नाहरगढ़ है ना नाहरगढ़ तो ये तो जयपुर में है। सज्जनगढ़ शायद ये उदयपुर में है। माचिया ये जोधपुर में है। नाहरगढ़ ये आकल ये नहीं है इसमें ना एक है इसमें नाहरगढ़ सज्जनगढ़ माचिया। और राजस्थान में नेहरू द्वारा संचित क्षेत्र का प्रतिशत 23 तो है नहीं है। जब 24.37 33 में नहीं 29.75 है 29.75। नाहरगढ़ सज्जनगढ़ माचिया। राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? नाहरगढ़ सज्जनगढ़ माचिया और 29.75। नदी घाटी परियोजना और सहयोग राज्य जब देखे भाखड़ा क्या करना है असंगत है भाखड़ा पंजाब हरियाणा राजस्थान है कोई दिक्कत नहीं। चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान उत्तर प्रदेश। ब्यास पंजाब राजस्थान। माही बजाज गुजरात और राजस्थान। जब चंबल मध्य प्रदेश तो है समझ में लेकिन उत्तर प्रदेश भी तो है। ये अगर 34 में 3 ये तो गलत है सही है ये तो ना। एक भाखड़ा नांगल पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान जानवाब पहाड़ियाँ। उत्तर प्रदेश भी है क्या इसमें? चंबल में है उत्तर प्रदेश है। फिर माही बजाज सागर गुजरात और राजस्थान ठीक है ना। चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान। जब उत्तर प्रदेश भी तो है धौलपुर साइड बहती है कोटा इधर धौलपुर साइड में इधर सीमा रेखा के पास जाती है ठीक है। जब भाखड़ा नागल पंजाब हरियाणा राजस्थान चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान माही बजाज सागर गुजरात और राजस्थान। ब्यास में उत्तर प्रदेश नहीं है ब्यास में हरियाणा और आ जाएगा पंजाब हरियाणा और राजस्थान। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? माही बोरखेड़ा ये क्वेश्चन आया था अभी 35 बोरखेड़ा। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? बोरखेड़ा। राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान उपयोग में लिया जा रहा है? 36 एक है 50 राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान उपयोग में लिया जा रहा है? 36 में एक है 50। राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है? यार समझ में आ रही है बात। इंग्लिश तो आ गया ऊपर है यार इंग्लिश। Approximately how much a percentage of usable groundwater
यूजेबल ग्राउंड वाटर अवेलेबल इन राजस्थान NY करंटली अनलिस्टेड। यूजेबल ग्राउंड वाटर अवेलेबल। चलो 50 है भैया ना। 36 में बढ़िया क्वेश्चन है। 50% है क्या? हाँ प्रतिशत है। यूजेबल ग्राउंड वाटर अवेलेबल इन राजस्थान रिंग। फिर राजस्थान में फ्लोरोसिस समस्या से संबंधित गलत कथन को छांटिए। गलत है, गलत है। जब राज्य के 33 जिले फ्लोरोसिस से प्रभावित है, सही है। राज्य के पश्चिमी एवं दक्षिण जिले फ्लोरोसिस से अधिक पीड़ित है, यानी कि पश्चिम और दक्षिण। शहरी क्षेत्रों पर कि ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लोरोसिस का प्रकोप अधिक है। राज्य में 72% गांव फ्लोरोसिस। ये चार नहीं है, 37 सही है। ठीक, ये सही है, ये सही है, ये सही है। राज्य के 33 जिले फ्लोरोसिस से प्रभावित है, 33। राज्य के पश्चिमी दक्षिण जिले फ्लोरोसिस से अधिक पीड़ित है, पश्चिम और दक्षिणी। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लोरोसिस का प्रकोप अधिक है। ये नहीं, ये 72% ज़्यादा हो गया। राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर है। 38 में जयपुर, अजमेर, उदयपुर। 12 राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। बताइए राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? 11 नहीं, वाह 12, वाह 12, 10, 20, 21, 3 से 4 से ना 12। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 स्थित है। जयपुर, बूंदी, झालावाड़। 38 में तो राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर है जयपुर। 38 में 2 जयपुर, बूंदी, झालावाड़। जयपुर के बाद में बूंदी के बाद में शायद झालावाड़। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर जयपुर, बूंदी, झालावाड़। और ये 37 में 4 है, ये नहीं है, बाकी सब सही है। 33 अधिक पीड़ित है, पश्चिमी और दक्षिणी। फ्लोरोसिस का प्रकोप अधिक है शहरी क्षेत्रों का अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर संख्या 12 पर स्थित नगर है जयपुर, बूंदी, झालावाड़ है ना। जयपुर, बूंदी, झालावाड़ सही है। जयपुर, बूंदी, झालावाड़। राजस्थान में पाइराइट के विशाल भंडार खोजे गए। पाइराइट जब पाइराइट सीकर 39 सीकर सही है भाई। पाइराइट के विशाल भंडार खोजे गए। राजस्थान में पाइराइट के विशाल भंडार खोजे गए सीकर जिले में। राजस्थान पाइराइट के विशाल भंडार खोजे गए सीकर जिले में। खनिज और खनन क्षेत्र असंगत युग्म को छाटिए। जब देख असंगत युग्म को, जब 40 में 1 मिनट। लोहयस्क मोरिजा बांडवल है। देख बांडवल है, ले आ रहा है लोहा है ना, और लोहा में भी ले है। मोरिजा बांडवल है, नो ले लोहा है ना, लोहयस्क ये सही है। टंगस्टन डेंगाना सही है। मैग्नीज लीलावानी सही है। जिप्सम का पतम नहीं है। 40 है ना, ये नहीं है, सही है। लोहयस्क मोरिजा बांडवल, टंगस्टन डेंगाना, मैग्नीज लीलावानी। निम्नलिखित में कौन सा पत्थर कायांतरित वर्ग में आता है? जब संगमरमर 41 सही है। संगमरमर ठीक है। लोहयस्क मोरिजा बांडवल, टंगस्टन में डेगाना, मैग्नीज में लीलवानी, जिप्सम ये रसवदेव नहीं है। फिर कौन सा पत्थर कायांतरित वर्ग में आता है? 41 में संगमरमर। एक आध ईंट बनाने हेतु मिट्टी में एल्युमिनियम की मात्रा होती है।
42 में तो 20 से 30%। चूने को बुलाने में स्लिंग में उसका आयतन है 43 में 1 पड़ता है। ये अपने काम के नहीं है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।